हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभादस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ ब्रह्मीभूत सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए प्रसंगवशात यह कहने के लिए उत्कर्षित हुआ हूँ कि उड़ीसा से सुभास्मिता जो एक गुरुनिष्ठ आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ साधिका है, उनका एक संदेश आया है अध्यात्म ज्योति विज्ञान में मेरे कुछ लिखने के बाद। लगता है कि मेरे लिखने के बाद ठीक वही स्थिति हुई जैसे बुझी हुई आग के राख के अंदर कोई चिंगारियाँ छुपी रहती हैं और लकड़ी से उस राख को अगर इधर हटा दो तो चिंगारियाँ भभक उठती हैं। ठीक इसी प्रकार मेरे लिखने से ये उत्पन्न हुआ और कईयों के प्रश्न आए जिनको कर्मवाइज जिनका उत्तर दिया जा रहा है। इसमें पहली जो भावना थी वो थी सुभास्मिता की उड़ीसा से। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, कृपया इस ऐप को बंद न करें, आप अपनी तरफ से जो कुछ प्रवचन करें वो हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि आपका प्रवचन आए और मैं उसको सुनूं। और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके प्रवचन सुनकर कि ये उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की जो कि गुरुनिष्ठ होने के लक्षण हैं। देखिए, गुरुनिष्ठ आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ होना एक बात है और गुरुनिष्ठ रामनिष्ठ कृष्णनिष्ठ जगन्नाथनिष्ठ होना दूसरी बात है। जो व्यक्ति गुरुनिष्ठ है वही आत्मनिष्ठ होगा, जो आत्मनिष्ठ है वही ब्रह्मनिष्ठ है। रामनिष्ठ कृष्णनिष्ठ जगन्नाथनिष्ठ जनेन्द्रनिष्ठ ये सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। हृदय में सगुण ब्रह्म है और बुद्धि में निर्गुण ब्रह्म है, ये अंतर है दोनों में, नारायण। इसलिए हृदय से ही आप बुद्धि को पार करते हुए, हृदय में धारणा करते हुए, बुद्धि को छेदते हुए आप पर ब्रह्म परमात्मा में जाते हैं। अर्थ क्या हुआ? पहले सगुण ब्रह्म की उपासना और फिर उस उपासना के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म में जाते हैं। ये सुभास्मिता के प्रश्न का चूड़ांत है उत्तर।
क्योंकि गुरु शरीर में है और वो गुरुनिष्ठ हैं, इसका मतलब सगुण रूप से वो पहले गुरु को सुनना चाहते हैं और उस सुनने से ही वो आत्मनिष्ठ होती हैं और उस आत्मनिष्ठ से वो ब्रह्मनिष्ठ होती हैं। ये एक अच्छे साधक के लक्षण है जिससे मुझे भारी प्रसन्नता अंदर से हुई, भले उनकी जो व्यावहारिक परिस्थिति है वो साधना के अनुकूल नहीं है। ये होता आया है, इसलिए उनकी भावना को देखते हुए उपनिषदों में श्रेष्ठ उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद पर मैं प्रवचन करूंगा। और मांडुक्य उपनिषद के लिए कहा गया है कि केवल मोक्ष के लिए केवल इस उपनिषद का आलंबन ही पर्याप्त है। मतलब यदि आपको मोक्ष चाहिए सुभास्मिता, तो केवल मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन मनन और अभ्यास करें। और यह उपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग का उपनिषद है। और इसका नाम क्यों पड़ा मांडुक्य उपनिषद? इसलिए पड़ा कि इसके रचयिता, इसके जो दृष्ट हैं वह है मंडूक ऋषि। तो मंडूक ऋषि का दृष्ट होने के कारण इसका नाम पड़ा मांडुक्य उपनिषद। या जितने भी उपनिषद हैं 108 उपनिषद कहे गए कम से कम, वैसे तो कहीं कहीं 1008 भी बोले गए हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद 108 है। और उन 108 में भी 10 उपनिषद मुख्य हैं जिसमें भाष्य किया गया है शंकराचार्य जी के गुरु ने और शंकराचार्य जी ने। इसलिए ये मांडुक्य उपनिषद सर्वमान्य उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है, क्योंकि इसमें केवल 12 श्लोक हैं। और 12 श्लोकों का यदि आपने चिंतन मनन अध्ययन किया हमने, तो मोक्ष हस्ता मलकवत है। हस्ता मलकवत माने हाथ में है फिर। और जो प्रसिद्ध हमारे 4 वाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य हैं उपनिषदों में। उसमें अयम आत्मा ब्रह्म जो है इसी उपनिषद का वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म इसी उपनिषद का वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ हुआ, अयम माने यह, आत्मा का अर्थ आप समझते ही हैं। यह आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। ये इस उपनिषद का वाक्य है। लेकिन यह आत्मा ब्रह्म है ये तो हमने बहुत सुना है और बहुत पढ़ा भी है, गुरुमुख से सुना भी है, शास्त्रों में पढ़ा भी है। पर यह है क्या, इसका हमको ज्ञान नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वानों को इसका ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं, अक्षरीय ज्ञान या शास्त्रीय ज्ञान तो बहुतों को है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहा गया शास्त्रों में, वो क्वचित को है। आत्मा परब्रह्म परमात्मा, आत्मा परब्रह्म परमात्मा ईश्वर या अपने स्वरूप चेतन ज्ञान आदि के बारे में हमने पढ़ा और सुना तो बहुत है, परंतु उस पढ़े और सुने हुए का मनन चिंतन करके कभी हमने न देखा और न जाना।
रटाए हुए तोते के समान हम राम तो बोल रहे हैं, लेकिन राम के गुण क्या है, राम क्या वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हमको आज तक मालूम नहीं है। अतः ये सब हमारे ज्ञान से के बाहर की वस्तु है। अधिकतर, हो सकता है किसी को हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि हम जो कुछ पढ़ते सुनते हैं उसको हम चिंतन करके बहुत कम कर देखते हैं। और इसका एक बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो वस्तु या पदार्थ हमारे ज्ञान में होता है उसका जो वाचक शब्द है, मतलब जिस शब्द से हम उस वस्तु या पदार्थ को बोलते हैं उसको बोलते हैं वाचक शब्द। अर्थात नाम लेते हैं, वह हमारे सामने प्रत्यक्ष आ खड़ा होता है। सामने का मतलब हमारे अंतःकरण में। जो भी चीज हमारे ज्ञान में होती है उसको यदि हम शब्दों से पुकारें तो वो हमारे अंतःकरण में उसका रूप उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम गाय बोलें तो गाय का जो रूप है वो हमारे अंदर आ जाएगा। गाय बोलते ही नारायण बोलना पड़ेगा। गाय बोलते ही गाय का जो स्वरूप है, उसके 4 पांव है, ऐसा शरीर है, 2 सींग हैं, ऐसा मुख है, ऐसी पूंछ है, ये हमारे अंतःकरण में उसका रूप उत्पन्न हो जाता है जो ही हम गाय बोलते हैं। नारायण जी, यदि हम हाथी बोले तो हाथी का रूप हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हमने एक बार उस हाथी को देख रखा है, उस गाय को देख रखा है, इसलिए वो रूप तुरंत हमारे अंदर आ जाएगा। सर्प, सांप हम बोलते हैं तो फट हमारे अंदर वो आ जाएगा, लंबा लंबा होता है, काला काला होता है, चितकबरा होता है, ऐसा रूप हमारे अंदर आ जाता है। और इस ज्ञान के लिए हमको कोई अलग सा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, नारायण बोलना पड़ेगा। अगर हम गाय बोलते हैं तो हमको अलग से परिवर्तन नहीं करना पड़ता है कि गाय कैसी होगी, उसके 2 पैर होंगे कि 4 पैर होंगे, ऐसा विचार हमने करते हैं, तुरंत वो गाय का रूप हमारे अंदर आ जाता है। हाथी बोलेंगे तो हाथी का सूंड हमारे अंदर आ जाएगा कि हाथी सूंड वाला होता है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन दीज थिंग्स, दीज वस्तु को हम पहले हमारे ज्ञान के अंतर्गत है, और जो ही हम शब्दों से बोलते हैं तो ही वो हमारे अंदर आ जाता है। परंतु जब हम बोलते हैं ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद, चिन्मयाकाश, चिति, तुरीय, अमात्रपाद, मोक्ष आदि शब्दों के उच्चारण से हमारे सामने कोई निर्भांत आकार या चित्र नहीं आता। हो सकता है किसी के अंदर आता हो, लेकिन 99.5% लोगों के अंदर ये नहीं आता है कि जो वो ब्रह्म बोले और ब्रह्म का आकार उनके अंदर आ जाए या ब्रह्म की स्थिति में चले जाएं। वो जो ईश्वर बोले वो ईश्वर की स्थिति में चले जाएं। परमात्मा बोले, परमात्मा उनके अंदर आके बैठ जाए। सच्चिदानंद बोले तो सच्चिदानंद का जो प्रकटन है उनके अंदर आ जाए। चिन्मय आकाश बोले तो उनका जो चित्त जाए वो चिति होकर के चिन्मय आकाश में भ्रमण करने लगे। मोक्ष बोले, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा ज्ञान उनके अंदर निर्भांत रूप से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो हमारे ज्ञान के अंतर्गत है ही नहीं, हमने केवल शब्दों से सुना है। और शब्द तो, परमात्मा तो शब्दातीत हैं, शब्दों से उनको नहीं बांधा जा सकता है, न बुद्धि से बांधा जा सकता है, न प्राणों से बांधा जा सकता है, और न मन से बांधा जा सकता है। वो इन सब से अतीत हैं। और वो अतीत अवस्था यदि ब्रह्म बोलने या परमात्मा बोलने पर हमारे अंदर नहीं आती है तो अभी हम ब्रह्म में हैं कि हम ज्ञान में आ गए हैं।
अधिकतर साधक अज्ञान की किसी भूमिका को ज्ञान समझ करके संतुष्ट हुए हैं। वो तो ठीक ऐसी अवस्था आ गई कि जैसे अंधे को आप चिराग दिखाओ तो और भ्रम में फैल जाता है। और इसी ज्ञान को परमात्मा, ब्रह्म, तुरीय मोक्ष, चिति, तुरीय चिन्मयाकाश, परब्रह्म, इसी ज्ञान को ज्ञान में लाने और स्थिर करने के लिए अथवा इस ज्ञान का साक्षात्कार के लिए अध्यात्म के सारे से सारे शास्त्र, साधन और अनेक उपदेश हैं। परंतु या इतने साधन होते हुए भी, इतने शास्त्र होते हुए भी, दीक्षा लेने के बाद भी, साधना करने के बाद भी यह नहीं हो पा रहा है कि हम परम परमात्मा बोले और वो हमारे अंदर में आ जाए। ये तब तक नहीं होगा जब तक पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो ब्रज कंत विनतहि भय मुद मंगलहारी। जब तक हमारा चित्त जो संसारासक्त है वहां से पलट करके अध्यात्म आसक्त न हो जाए। हम वाणी से बोल रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान झाड़ रहे हैं, हम बड़ा अहंकार हमारे अंदर है, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं अच्छा साधक हूं, मैं ये हूं, गुरु की नकल कर रहे हैं। वैसे है नहीं, हम गुरु की नकल कर रहे हैं हम। लेकिन जब तक चित्त विषयाशक्तियों से, संसाराशक्तियों से, शरीराशक्तियों से अध्यात्म आसक्ति की ओर नहीं हुआ, तब तक ये होना दुर्लभ है। अब प्रश्न है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। जब हम आत्मा बोल रहे हैं तो आत्मा में हम स्थित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि आत्मा के लिए वो हर समय उपलब्ध है। पर क्या हम उसका अनुभव करते हैं कि हर समय उपलब्ध है? वो नहीं करते हैं। कारण हमारी इच्छा तो है कि बद्रीनाथ पहुंचे हम, लेकिन हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। कैसे पहुंचेंगे बद्रीनाथ? और ये क्यों नहीं हो पा रहा, इसका उत्तर के लिए हमें शास्त्रों में इस ज्ञेय को जो स्वरूप बताया है, इस आत्मा का जो स्वरूप बताया है, उसको हृदयंगम करना होगा। इसी उपनिषद में, किस उपनिषद में? मांडुक्य उपनिषद में इस आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक इन मांडुक्य उपनिषद। जिसने इस श्लोक के बारे में बार बार विचार किया, उसके सामने आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। और वो श्लोक है, न अंता प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंतम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचो समम, शांतम, शिवम,
अद्वैत चतुर्थ मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेया। ये श्लोक है मांडूक्योपनिषद का बहुत मुख्य श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक। यदि इसके बारे में आपने चिंतन मनन किया और गुरु चित्त के अनुसार साधना की या आत्म भावना से साधना की तो आपके सम्मुख आत्मा प्रकट हो जाएगा। भले उसके बाद संस्कारों बसात आप फिर शरीर में आए, लेकिन एक बार अगर उसका चक्खा लग गया, जैसे चटनी का चक्खा जीभ पर लगता है तो दोबारा चटनी खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी है। अब इसका अर्थ क्या है? न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृशम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचो समम शांतम शिवम अद्वैत चतुर्थ मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेया। ये मांडूक्योपनिषद का श्लोक है। मांडूक्योपनिषद में 12 श्लोक हैं, जिसमें ये अंतिम श्लोक है चौथे पाद का। और इसका अर्थ है यह आत्मा न तो अंदर माने स्वप्न के स्थान या मय भाव वाला है। यह आत्मा न तो अंदर के स्थान में या मय भाव वाला है, न बाहर जागृत में मय भाव रखने वाला है, न स्वप्न के स्थान में मय भाव रखने वाला है और न बाहर जागृत में मय भाव रखने वाला है, न इन दोनों के मध्य स्थान वाला है, न सुषुप्ति वाला ही है, न विशिष्ट नाम रूपात्मक ज्ञान वाला है, न जगत के सब नाम रूपों के ज्ञान वाला है और न जड़ है। ये सब आत्मा के वर्णन हो रहा है। इसे देखा नहीं जा सकता, व्यवहार में लाया नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई लक्षण पहचान भी नहीं है। विलक्षण है ये आत्मा, या अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका कोई चिंतन भी नहीं किया जा सकता, इसे शब्दों से भी नहीं बताया जा सकता। इसके शब्दों में बताया भी तो नहीं जा सकता, या समस्त नाम रूपात्मक विशिष्ट ज्ञानों का एकमात्र सार निर्विशेष अधिष्ठान है। अर्थात अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा से रहित स्वयं ही स्वयं का प्रमाण है यह आत्मा। इस तूर्य में स्थित होने पर समस्त प्रपंच शांत हो जाता है। यह स्वयं शांत है, यही शिव है, अद्वैत है, जिसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों की अपेक्षा से ही चतुर्थ तूर्य माना या कहा गया है। यद्यपि यह आत्मा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में भी है, इसी के कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है। यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति का दृष्टा भी है, लेकिन ये विशेष रूप में यह तूर्य में अवस्थित है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो जीव की अवस्था है, जिसमें आत्म तत्व भी रहता है, और तूर्य में जीव नहीं रहता है, ब्रह्म रहता है, परमात्मा की अवस्था है ये तूर्य अवस्था। और यही आत्मा विज्ञेय है, मतलब जानने योग्य है। अर्थात जागरण स्वप्न सुषुप्ति नाम रूपात्मक जगत के व्यवहारों आदि में जो अहम मय भाव रखने वाले
या उन्हें अपना स्वरूप मानने वाले विश्व तेजस्वर प्राज्ञ नाम वाले हैं, वह ज्ञेय परमात्मा नहीं है। ये इस श्लोक का सार हुआ। कुछ लोगों के समझ में आ गया होगा और कुछ लोगों के समझ में इसके बाद भी नहीं आया होगा, जिसको कि मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद हमारी जो साधना है उसका मुख्य उद्देश्य है व्यष्टि भाव से उठ करके समष्टि भाव में जाना। व्यष्टि भाव का मतलब है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी, मेरी अंग्रेजी कुछ कमजोर है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं शब्दों का। इंडिविजुअलिटी से यूनिवर्सलिटी में जाना, व्यष्टि भाव से समष्टि भाव में जाना। व्यष्टि भाव जीवात्मा का है और समष्टि भाव ईश्वर का या परमात्मा का है। तो इस मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में, अधिकतर ओम के बारे में बताया गया है। हम ओम तो पुकारते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। और जब ये ज्ञान हमारे अंदर आएगा तो ओम बोलते हुए ही हम व्यष्टि भाव से समष्टि भाव की ओर जाने लगेंगे। नारायण जी, इसलिए जिनकी ठीक शक्तिपात दीक्षा हो गई है, जिन्होंने मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए गुरु से शक्तिपात दीक्षा प्राप्त की है, तो हमारे मार्ग में ये ओम ऑटोमेटिकली, आपको सप्रयास इसको बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक साधना में निकलेगा ओम। और क्योंकि शक्तिपात से प्राण प्रतिप्रसव मार्ग में जाने लग गया है, इसलिए इस ओम बोलते समय वहां प्राण का बल रहता है, जो कि भयंकर क्रियाओं में ओम बोलते समय आपको शरीर से पार करके, बुद्धि, मन बुद्धि प्राण से पार करके ओम के उच्चारण से ही चिदाकाश ब्रह्माकाश में ले जाएगा। यह शक्तिपात में ऑटोमेटिक होता है, प्रयास रहित। कोई उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम ओम बोले, ऑटोमेटिकली। अब फिर वो ओम चिदाकाश में लीन हो जाता है, इतनी जोर से वो चलता है, और तपोबल से आप ब्रह्मलोक में पहुंच गए। फिर उस समय आगे मैं इस विषय पर बताऊंगा, क्योंकि उड़ीसा से ही सुश्री सुशांत बारिक ने पूछा है कि मैंने अपने गुरुदेव के साथ जो अनुभूतियां की हैं उनका आप इस प्रवचनों में वर्णन करें। तो उनकी भावना, उनकी श्री गुरुदेव पर उनकी जो निष्ठा है, पराकाष्ठा की निष्ठा है उनकी मेरे गुरुदेव पर, मुझ पर तो है ही, मैं उनका गुरु हूं, लेकिन उन पर भी है जिनको उन्होंने देखा नहीं है। और इतनी निष्ठा कई लोगों की है जिनको कि श्री गुरुदेव दर्शन देते हैं समय समय पर। वो कहते हैं, हम उसको, वो कहते हैं कि आगे आगे आप होते हैं, पीछे से गुरुदेव होते हैं। कोई कहता है आगे गुरुदेव होते हैं, पीछे से आप होते हैं। ऐसे अनुभव साधकों के हैं, और ये उनके वचनों पर ही है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके माध्यम से विशुद्ध साधकों को दर्शन दूंगा। ये शरीरांत के बाद के वाक्य हैं उनके, और ऐसा हो रहा है। क्या कारण है? कारण और कुछ नहीं है, श्रद्धा है।
वो आचरण है साधकों का कि जो ये गुरु की विरासत के संरक्षण के लिए करना आवश्यक है। यहां ऐसे भी साधक हैं मेरी जानकारी में जो दीक्षित होकर के शराब, मांस, मदिरा वगैरह सब पी रहे हैं। उनको कैसे दर्शन होंगे? क्योंकि वो तो इंद्रिय लोलुप हैं, इंद्रियों के बस में हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। फिर मैं प्रसंग से बाहर चला गया। ये मेरी भावना जो है साधना के प्रति, उसका कारण है ये। तो मैंने बहुत कुछ सोचा कि भाई गुरु जी के और मेरे बीच के जो अनुभव हैं उनको प्रकाशित करूं कि न करूं। अंततः अंदर से आया कि जिस किसी शिष्य की ऐसी प्रबल भावना है उसको प्रकाशित करने में कोई हर्ज नहीं है। भले ही लोग मजाक उड़ाएं, बोले कि न गुरु जी तो गप मारते हैं, भाई साहब गप मारते हैं, लेकिन मैं इन चीजों से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं प्राणांत तक अपने गुरु का ज्ञान सुपात्रों को, शुद्ध साधकों को बांटता ही रहूंगा। और अब जीवन के अंतिम समय में यही मेरा धर्म है। चाहे मैं भूखा रहूं, अभाव में रहूं, कितनी ही परेशानी में रहूं, मैं अपने धर्म से डिगने वाला नहीं हूं। चाहे कोई मजाक उड़ाए, चाहे कोई कुछ करे। इसलिए इस ओम के उच्चारण में से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपने इसका जो विधि है, ज्ञान है, उसको हृदयंगम कर दिया है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ प्लस ऊ प्लस मा और प्लस हलंत जो अर्धमात्रा है। इसमें ओम में 4 मात्राएं हैं, आ प्लस ऊ प्लस मा। और ओम इन 4 अक्षरों से बना हुआ है। और इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद में जो 12 श्लोक हैं, उन 12 श्लोकों में इस ओम का ही ज़्यादा वर्णन है। और इस ओम को यदि आप उस विधि से पुकारेंगे तो आपको वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी जो साधना शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद होनी चाहिए। और यदि ये नहीं होता है तो फिर दीक्षा लेने का सुफल कुछ ज़्यादा नहीं है। आप क्रियाओं में उलझे रहिए, क्रियाओं में ही संतुष्ट रहिए और क्रियाओं से ही अपने को संतुष्ट मानिए, फिर आगे का रास्ता रुक जाएगा। इसलिए ओंकार जिसे इदम सर्वम अखिल विश्व ब्रह्मांड रूप बताया गया है शास्त्रों में, ओम, मांडुक्य उपनिषद में समझाने के लिए उसके 4 पादों का ज्ञान भी तीक्ष्ण श्रद्धा विश्वास पूर्ण तथा ईश्वर समर्पित बुद्धि वाले मुमुक्षु को विचार द्वारा मोक्षप्रद है। ये ओम। परंतु जिस मुमुक्षु की बुद्धि मंद है,
वह यदि विचार द्वारा नहीं तो ओंकार की विधिवत उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये मांडूक्योपनिषद बोल रहा है। जो विचार नहीं कर सकते अहम ब्रह्मास्मि का, जो विचार नहीं कर सकते हैं अयम आत्मा ब्रह्म का, जो विचार नहीं कर सकते, धारणा बल से जो शरीर से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए उपनिषद कहता है कि ओम की उपासना करो। उपासना कैसी? विधिवत। विधिवत अगर वो उपासना करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस उपासना और विचार में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर यह है कि विचार द्वारा ज्ञान से सद्य मुक्ति होती है और उपासना द्वारा क्रम मुक्ति होगी। वह विराट हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर में से जिस किसी की भी विधिवत उपासना करेगा अंत में उसी को प्राप्त करेगा। और उपासना के अनुसार जिसकी उपासना कर रहा है वहां के भोग समाप्त होने पर उसी लोग के अभिमानी या अधिपति के साथ मुक्त होगा। यही क्रम मुक्ति है। परंतु श्रद्धा, विश्वास और परमात्मा समर्पण दोनों के लिए अनिवार्य है। उपासना के लिए भी और विचारों के लिए भी, विचार द्वारा भी। अब मैं इन ओमकार के जो 3 अक्षर हैं और चौथा जो हलंत है मापे, अमात्र पाद उसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। जब आप साधना में बैठें तो इसी को हृदयंगम करके ओम का उच्चारण यदि होता है ऑटोमेटिकली तो इसकी धारणा बनाएं। इस ओंकार के 4 आ उ मा और अमात्र पादों में प्रथम पाद आ है। अब देखो ये प्रतीकात्मक है आ। ओंकार में 3 अक्षर हैं और चौथा हलंत है। 3 अक्षर क्या है वो? आ उ मा। और चौथा है अमात्र पाद ओम, उसको बोलते हैं अमात्र पाद, हलंत। तो इसमें प्रथम पाद है आ, जो जीवात्मा के प्रथम पाद जागृत रूप है। ये आ जो है जागृत अवस्था का प्रतीक है। यह पाद या आ अक्षर जो है ना, समस्त अक्षर समुदाय मातृकाओं में सर्वप्रथम, सबका मूल, जनक और सभी अक्षरों में व्याप्त है। ये आ अब कैसे व्याप्त है देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप बुद्धि में चिंतन कीजिए, जरा मनन कीजिए। ये आ जितने भी अक्षर हैं 12 खड़ी के, उनमें सब ये आ है। जैसे का, खा, गा, घा, गा। अब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? का, खा, गा, घा, गा। नई पीढ़ी वाले इसको नहीं समझ पाएंगे, जो पुराने लोग हैं वो इसको समझेंगे। का में आ है, खा में आ है, गा आ रहा है, घा आ रहा है, गा आ रहा है, अंग आ रहा है उसमें। इसका मतलब जितने भी अक्षर समुदाय हैं उसमें ये आ है। का, खा, गा, 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 चा, छा, जा, जा, हर जगह आ है। ये आ, टा, ठा, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, हर जगह ये आ है। तो जितने भी अक्षर समुदाय या मातृकाएं हैं इसमें सर्वप्रथम, सबका मूल जनक
और ये आज सभी अक्षरों में व्याप्त है। आशा है कि सबके समझ में आ गया होगा। इसलिए यह जागृत अवस्था का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्णचंद्र भी इसे अपना ही स्वरूप गीता में बताते हैं। इस ओम को अक्षराणाम अकारो अस्मि, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं ओंकार हूं। ओंकार के इस प्रथम पाद आ की आत्मा में कथित प्रथम पाद जागृत विश्व से समता तथा एकता है। आ अक्षरों में सबसे पहला और उन सभी में व्याप्त है, तो जागृत भी सभी अवस्थाओं में पहली और सभी में व्याप्त है। जागृत अवस्था जैसे हम इस समय हैं, दिस इज कॉल्ड जागृत अवस्था। ते अवस्था सभी में है। इसी प्रकार से आ भी सभी अक्षरों में है। अतः इस आ का जप या उच्चारण करते समय ध्यान आत्मा के प्रथम पाद जागृत का ऊपर बताए अनुसार सांगोपांग करना चाहिए। तभी इस तदर्थ भावनम से ही ध्यान पूर्ण और अभिष्ट फलप्रद होगा, अन्यथा ध्यान अधूरा निष्फल रहेगा। यदि उच्चारण बोलते समय प्रथम अक्षर जो ओम का आ है, उस समय यदि आप धारणा बल से उसको जागृत अवस्था का प्रतीक मानते हो और सभी जगह व्याप्त मानते हो, जैसी जागृत अवस्था सब जगह व्याप्त रहती है, आप अगर जगे हुए हैं तो आप हर जगह हैं फिर जागृत अवस्था में। तो ऐसे वो आज सभी वर्णमालाओं में सभी मात्रिकाओं में है। तो आ ओम बोलते समय पहला अक्षर जो आ है, यदि उस समय आपकी ये धारणा हो जाती है कि ये जागृत अवस्था का प्रतीक है आ, और उस अनुसार आप उसका ध्यान मनन चिंतन करते हैं, तो ध्यान का अभिष्ट फलप्रद होगा, अन्यथा ध्यान अधूरा निष्फल रहेगा। यह है ओम का प्रथम अक्षर आ का फल। अरे ये कैसे होगा भाई साहब, हमने तो बोल दिया, तुमने भी सुन लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, और हैं फिर शरीर के शरीर ही। ये होगा कैसे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये होगा कैसे। ये करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। जब तक आप रास्ता नहीं चलेंगे तब तक एयरपोर्ट में कैसे पहुंचेंगे? घर में तो एयरपोर्ट आएगा नहीं। तो यदि आपको एयरपोर्ट में प्लेन में जाना है तो एयरपोर्ट तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसके लिए पहले ही आत्मा का प्रथम पाद जागृत का बार बार अध्ययन मनन अभ्यास करके उसे अपनी बुद्धि ज्ञान में इतना सुदृढ़ बैठा लेना चाहिए जैसे कोई भी नाम लेते ही उसका रूप सामने आ जाए। इतना ध्यान इसका करना चाहिए, अन्यथा या तो आकार का जप ही छूट जाएगा या फिर जागत का समग्र रूप ही सामने नहीं आएगा, जिसे तदर्थ भावना नहीं होगी। जप का फल क्यों होता है? जप का फल क्यों नहीं होता? अधिकतर आप जप कर रहे हैं, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकाम वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। कई साल हो गए जप करते करते, 40 साल बीत गए,
लेकिन इसका जो वास्तविक परिमाण भगवान शिव है वो प्रकट नहीं हो पाया। कारण केवल आप अक्षरों तक सीमित हैं, तदर्थ भावना नहीं है। इसलिए उस आ को बोलते हुए तदर्थ भावना होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो साधन फिर अधूरा रह जाएगा, नारायण बोलना पड़ेगा। या ओंकार की प्रथम उपासना पूरी हुई। ओंकार में जो आ शब्द है उसकी उपासना पूरी हुई। विधिवत की गई इस उपासना का सहसा मिला अवान्तर, निःशुल्क या रुक या पारितोषिक रूप में अनचाहे मिला। ये सुफल ये भी है कि उस उपासक की स्वतः प्रवृत्ति सहज मानस वृत्तियां सफल होने लगती हैं। उसके मन के जो संकल्प हैं यदि वो शास्त्र सम्मत हैं तो स्वाभाविक रूप में वो संकल्प पूरे होंगे उसके। वह जैसा सोचता है वैसा ही होने लगता है और वह सर्वत्र सभी में विशिष्ट रहता है, परंतु उसका लक्ष्य तो इस साधना के मुख्य फल आत्मा में है। तूर्य की स्थिति में ही रहती है उसका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि ये उसकी साधना के मुख्य फल नहीं है। वह इन फलों से संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि स्वलक्ष्य तूर्य पद में स्थिति प्रयत्न साधना में जुटा रहता है। We should have our goal, our aim, why we are meditating, why we took the शक्तिपात दीक्षा from our guru। अगर हमारा उद्देश्य प्राप्तव्य और गंतव्य स्पष्ट नहीं है तो हम फिर अंधेरे में तीर मार रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन प्राप्तव्य और गंतव्य कब स्पष्ट अनुभव आएगा अंदर, जब आप ध्यान में बैठेंगे, नहीं तो फिर भटक रहे हैं आप। और कई जन्मों से भटक रहे हैं हम। अब ये आ की उपासना हो गई, ओंकार में आ की उपासना, जो कि शक्तिपात दीक्षा के बाद ऑटोमेटिक किसी भाग्यशाली को हुआ करता है। अब आ के बाद आ गया ऊ, आ ऊ मा और हलंत, जिससे ओंकार बनता है। इसी प्रकार ओंकार के दूसरे पाद मतलब ऊ कार की उपासना थोड़ा उत्कर्ष अर्थात उच्च स्वर होने से आ और ऊ मिलकर उच्चारण ओ जैसा होगा। जब आप बोलते हैं ओम, अब इस ओम में आ और ऊ दोनों हैं। ऊ के इस द्वितीय पाद को, ओम के इस द्वितीय पाद ऊ की एकता आत्मा के द्वितीय पाद स्वप्न तेजस से है। स्वप्न का अभिमानी है तेजस। देखो मांडूक्योपनिषद में आत्मा के 4 पाद बोले गए हैं व्यष्टि भाव में, इंडिविजुअलिटी में। आत्मा के 4 पाद आ ऊ मा और माँ के ऊपर हलंत, ये 4 पाद आत्मा के बोले गए हैं। वैसे आत्मा में एक पाद भी नहीं है, लेकिन ये कल्पना की गई है। जैसे बीजगणित का प्रश्न हल करने के लिए हम बोलते हैं का बराबर 10। बीजगणित में ऐसे प्रश्न, अब बीजगणित पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, पर हमारे टाइम में बीजगणित होती थी, उसमें हम उत्तर को मानते थे पहले
ए बराबर टन, और धीरे धीरे उसको लेते 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 सूत्रों के अनुसार तब लास्ट में उसका उत्तर आता था। ऐसे मांडुक्य उपनिषद में आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा के 4 पादों की कल्पना की गई है, जिसमें प्रथम पाद है आ, सेकंड पाद है ऊ, थर्ड पाद है माँ, और चौथा पाद है तूर्य। माँ पर जो हलंत है इसको अमात्र पाद भी बोला गया है। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके अभिमानी, जागृत का अभिमानी है विश्व, स्वप्न का अभिमानी है तेजस। ये शास्त्रीय शब्द हैं। और सुषुप्ति का अभिमानी है प्राज्ञ, और मां हलंत या अमात्र पाद का अभिमानी है तुरीय। ये 4 पाद बोले गए, 4 अवस्थाओं के 4 पाद हैं, कल्पना की गई है। और जो जो हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विश्लेषण करते जाएंगे त्यों तो हम तुरीय या आत्म पद पर पहुंचते जाएंगे। यही विधि बताई गई मांडुक्य उपनिषद में। इसी प्रकार जो ऊ अक्षर है उसकी जो एकता है वो तेजस मतलब स्वप्न से है। जागृत है विश्व और स्वप्न है तेजस, क्योंकि दोनों ही तीनों पादों के मध्य में है। और सूक्ष्म है। ऊ दोनों के मध्य में आ और मां के मध्य में आ, ऊ, मां और हलंत, ये दोनों के मध्य में ऊ है। पहले आ है, फिर ऊ है, अंत में मां और हलंत है। अतः उच्चारण तो ओ का होगा और ध्यान आत्मा के दूसरे पाद तेजस के समग्र रूप सांगोपांग स्वप्न अवस्था का किया जाएगा। अब आ गए आप उसी धारणा बल से जागृत से स्वप्न में। इसे भी बार बार के अभ्यास से अपने बुद्धि ज्ञान में इतना दृढ़ बिठा लेना चाहिए कि इधर ओम का उच्चारण हो और उधर ध्यान में तेजस की स्वप्न अवस्था का सांगोपांग चित्र सामने उपस्थित हो जाए। यह अभ्यास से होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसके लिए जप के समय अलग कोई प्रयत्न न करना पड़े, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। या आ और मां के मध्य का पाद जागरण और सुषुप्ति की मध्य की अवस्था है स्वप्न, जो दोनों ओर मिला रहता है। मिला रहता का अर्थ क्या हुआ? यहां पर आप स्वप्न से जग भी सकते हैं और स्वप्न से सुषुप्ति में भी जा सकते हैं। अतः इसकी उपासना के अवान्तर सुफल भी 3 हैं। प्रथम तो उसका ज्ञान निरंतर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर होता अर्थात बढ़ता चला जाता है, और दूसरे उसमें समता आ जाती है। जो इस तेजस का, इस ऊ का, इस स्वप्न अवस्था का ध्यान करेगा, वो बोलते समय इस अवस्था का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेगा, उसमें समता उत्पन्न हो जाएगी। ये उपनिषद बोल रहा है और वो उपनिषद कभी झूठ नहीं बोलता है। ये हजारों साल पहले ऋषियों ने पत्ते और सूखा केवल पानी और पत्ते खा करके इस उपनिषद को लिखा है। और तीसरे उसके कुल में या साथ रहने वाला कोई भी इस ओंकार की उपासना या ब्रह्म ज्ञान से वंचित नहीं रहता। ऐसा जो उपासक है
उसके कुल में ब्रह्म ज्ञान से वंचित कोई नहीं रहता है, ये उपनिषद बोल रहा है। अब आप कहेंगे कि बहुत बहुत से महात्माओं के कुल में तो ये विद्या ही नहीं है, उनकी संतानें बिगड़ गई हैं, उनको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, ये भी तो प्रश्न उठ सकता है। तो उनके कुल में ब्रह्म ज्ञान रहित कैसे है कोई? शास्त्र कहाँ मिल रहा है या? लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। कुल यहां पर किसके लिए बोला गया है? ये कुल नहीं, सांसारिक कुल नहीं, ये कुल तो रज और वीर्य मिलकर के उत्पन्न हुआ। ये कुल यहां पर उस कुल की बात है जो कि ज्ञानी के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। शिष्य परंपरा की बात यहां पर है, शिष्य कुल की बात यहां पर है। उस ब्रह्म ज्ञानी के शिष्य कोई ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। कब? जब वो अपने गुरु का जो सिद्धांत है साधना संबंधी उस पर अडिग रहे हों तो। ये नहीं कि हम उनके शिष्य हैं, जिस सिद्ध महात्मा के शिष्य हैं और इधर व्यभिचार कर रहे हैं, इधर उन अमालों को हम अपनाए हुए हैं जो कि शास्त्र में के विरुद्ध है, गुरु के विरुद्ध है, अंतरात्मा के विरुद्ध है। लेकिन हमारी जो जीव है, हमारी जो ये वासना है, उससे छूट नहीं रही वो हमसे। फिर कहां होगा? फिर तो आपने उसके कुल को और नीचे ले गए आप। यही कारण है कि नारायण तीर्थ जी ने बोला था, नारायण तीर्थ जो हमारे आदि गुरु हैं, ये विद्या तीसरी पीढ़ी में, कोई तीसरी पीढ़ी बोलता है, कोई पांचवी पीढ़ी बोलता है, समाप्त हो जाएगी। वो सिद्ध थे, उनको मालूम था कि क्या होगा आगे जाकर के। और जो वास्तविक शब्द उन्होंने कहे थे, ब्रह्म केवलम, उसका आज सब भूल गए हैं। इसी चीज को रख रहे हैं वो कि ये विद्या समाप्त हो जाएगी, इसके ह्रास के कारणों को बढ़ावा दे रहे हैं वो। शक्तिपात का गुरु और काष्ठ मौन रखे हुए है, बहुत बड़ा खुश हो रहा है कि मौन रखा हूं मैं। काष्ठ मौन तो साधारण अवस्था का साधक रखता है, जो आणविक दीक्षा का साधक है। लेकिन क्या कहें तो फिर विरोध होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो विचार द्वारा मुक्ति प्राप्त न कर सकते हों, वो फिर ओंकार की उपासना करें, उपासना द्वारा क्रम मुक्ति प्राप्त करें। वो या शक्तिपात दीक्षा यदि उनकी हो रखी है तो इतना आवेश आए शक्ति का कि ओम का उच्चारण करते हुए वो चिदाकाश में रमने लग जाएं। यह है अनुभूत विषय है। ये आगे कहूंगा मैं। सुशांत के जो उन्होंने निवेदन किया है, इसमें मैं अनुभव कहूंगा अपने गुरुदेव के साथ के कैसे कैसे होता था। यद्यपि अप्रकाश वस्तु है ये, क्योंकि जिनको ऐसा नहीं होता उनकी श्रद्धा घटेगी फिर। लेकिन जो बुद्धिमान है, विचार करेंगे जो, उनकी श्रद्धा बढ़ेगी। नारायण बोलना पड़ेगा। अब दो पाद हो गए ओंकार के, आ और ऊ, जिसका वर्णन हमने कर दिया है। और ओंकार के तीसरे पाद जो मां है, मकार के उच्चारण के साथ ध्यान आत्मा के तीसरे पाद सुषुप्ति का सांगोपांग करना चाहिए। ये तीसरा अक्षर है, तीसरा पाद है सुषुप्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति
आ उ मा, जो इसका अर्थ अर्थात तदर्थ भावना है। इसकी आत्मा के तीसरे पाद सुषुप्ति प्राज्ञ के साथ एकता है। देखो, व्यष्टि भाव में है जागृत का विश्व, स्वप्न का प्राज्ञ, सुषुप्ति का विश्व तेजस। स्वप्न का है तेजस, जागृत अवस्था का जो अभिमानी है वो है विश्व, स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी है वो तेजस, और सुषुप्ति का अभिमानी है प्राज्ञ। तो मां का जो उच्चारण है उसको उसका प्राज्ञ के साथ एकता है। सुषुप्ति का जो अभिमानी प्राज्ञ है, क्योंकि दोनों ही सबसे अंत में और अद्वैत हैं। इस प्रकार तदर्थ जपस्त तदर्थ भावनम सहित ओंकार का जप करने से मंद बुद्धि को भी कर्म मुक्ति होनी बताई गई है उपनिषद में। इसकी विधिवत उपासना करने वाले आवांतर सुफल यह मिलता है कि यह समस्त नाम रूपात्मक विशेषों का उदरस्थ अर्थात अपने में विलीन करके अद्वैत हो जाता है। और इस समस्त विश्व ब्रह्मांड को माप लेता है उस समय। अब ये शक्तिपात में अधिकतर होता है। ओम, अभी चला गया सहस्रार्थ में प्राण, क्योंकि शक्ति का जागरण है। प्राण प्रति प्रसव मार्ग में चल रहा है, इसीलिए जो ही आप ओम का उच्चारण करेंगे तो प्राण बल के कारण वो जो ओम शब्द है वो सीधा ब्रह्माकाश में जाएगा। अगर आप दिन रात साधनरत हैं तो अर्थात पूरी तरह परीक्षण कर लेता है कि इस मायामय संसार में सुख शांति कहीं नाम मात्र भी नहीं है। और ऐसा उच्चारण करके वह कार्य जगत से कारण पर ब्रह्म की ओर पूर्णतया उन्मुख हो जाता है। यहां पहुंचकर साधन की इति श्री हो जाती है। परंतु क्या करें? तथापि तृष्णा रघुनंदन च विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब साधक का विनाश का समय आता है तो बुद्धियां विपरीत हो जाती हैं। इसलिए गीता में भी भगवान ने जैसा कहा है कि आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, वैसे ही फिर कहा गया है कि ओंकार पादसा ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ओंकार के चारों पादों का जब ज्ञान हो जाता है तो फिर अन्य किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए उस समय। या अमात्र पाद आ उ और मां अक्षरों के अधिकार में लेकर अपने में विलीन करके प्रकट होता है, अतः इसका नाम अध्यक्षर भी है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की यह है कि पहला पाद मतलब आ अपने से ऊपर के दूसरे में ऊ में और तीसरे में विलीन होता चला जाता है। अर्थात ओंकार का आ विश्व और विराट, ऊ तेजस और हिरण्यगर्भ में और अव्याकृत या ईश्वर में, प्राज्ञा मां मतलब मां प्राज्ञा अव्याकृत या ईश्वर में, और आबू मां विश्व तेजस प्राज्ञा प्लस विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ईश्वर में अमात्र पाद या तूर्य में विलीन हो जाते हैं। तब केवल अमात्र पाद अथवा तूर्य या परम परमात्मा ही शेष बचता है। यही परास्वरूप स्थिति है।
मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से इंडिविजुअलिटी में विश्व विराट और तेजस है, जिस प्रकार से व्यष्टि भाव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति के विश्व प्राज्ञ और तेजस तीन अभिमानी हैं, उसी प्रकार से समष्टि भाव में विराट सूत्रात्मा और अंतर्यामी है। विश्व का एकता होती है वैश्वानर में, मतलब एक जीव के अंदर जो सृष्टि है उसकी एकता है विराट में, मतलब वैश्वानर की सृष्टि में। एक जीव की जो स्वप्न सृष्टि है वैसे ही समष्टि में वो हिरण्यगर्भ है। जैसे हमको स्वप्न आता है ना, उसको हम बोलते हैं तेजस स्वप्न, वैसे ही समष्टि में वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। तो साधना में तेजस की और हिरण्यगर्भ की एकता है, विश्व की और विराट की एकता है, और वो जो सुसुप्ति का जो प्राज्ञ है उसकी एकता अंतर्यामी से है, सूत्रात्मा से है। यही है व्यष्टि भाव से समष्टि भाव में जाना। अंत में व्यष्टि भाव का कूटस्थ और समष्टि भाव का ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है, और अंत में वही तूर्य या परमात्मा शेष बचा रहता है। यही स्वरूप स्थिति है। इसी को ओंकार उपासना कहते हैं। जो विचारों से इतना प्रबुद्ध नहीं हो सकते हो, वो पहले ओंकार की उपासना करें। यदि शक्तिपात में साधना करते समय ओंकार अपना आप फूटता हो तो फिर इसका विश्व तेजस प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा अंतर्यामी का चिंतन करें, और धीरे धीरे इस शरीर से ब्रह्मांड में जाएं। और जब शरीर से बाहर आप ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगेंगे तो फिर सब रहस्य खुल जाएंगे। इसी के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त हुआ। ये उपनिषद में अभी बहुत कुछ कहने के लिए बाकी है, जो कि कल कहा जा सकता है। ओम, यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये पूर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओ